नमस्कार दोस्तों। 2 साल के बच्चा भी समझ सकता है कि रावण का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सोचिए, एक बॉडी से 10 सिर को ऑक्सीजन, एनर्जी, ब्लड कैसे जा सकता है। और एक बात, जाने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि 10 बॉडी रावण के पास नहीं है, सिर्फ 10 हेड है, यानी सिर है। धर्म के नाम पर लोग इतने अंधे हो गए, क्या सच है और क्या गलत कुछ भी नहीं समझते। बाप दादा करते आ रहे हैं और हम भी यही करेंगे। हर साल भारत में एक काल्पनिक पुतला जलाया जाता है, जिसकी होने की संभावना लगभग 0% है। लाखों लोग कैसे एक साथ इतना बेवकूफ बन सकता है। सोचो, अगर रावण सच में होता किसी महिला के गर्भ के अंदर, तो उसका 4 सिर अंदर होता और 6 सिर बाहर झूल रहा होता, और फिर भी लोग इसे माइथ नहीं बल्कि रियलिटी समझते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक नवजात शिशु का वजन 3.2 किलोग्राम होता है और ये एवरेज 2.5 से 4.5 के बीच होता है। WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार और CDC के अनुसार, हेड सरकम्फ्रेंस यानी सिर की परिधि। सिर की परिधि का मतलब होता है सिर के चारों तरफ का भाग, घेरा हुआ भाग, और ये एवरेज होता है 34.5 सेंटीमीटर, और इसका रेंज होता है, एवरेज रेंज होता है 32 सेंटीमीटर से 37 सेंटीमीटर की। सिर की चौड़ाई यानी हेड वाइथ। हेड वाइथ का मतलब होता है सिर के एक कान से दूसरे कान तक का सबसे चौड़ा भाग, और ये एवरेज 9.5 होता है, और इसका रेंज होता है 9.5 से 10 सेंटीमीटर के बीच। बायोलॉजिकल भाषा में या मेडिकल भाषा में BPD कहते हैं, यानी बिपेरिटल डायमीटर। बर्थ पैसेज यानी जन्म मार्ग या प्रसव मार्ग, यह वह रास्ता होता है जिससे नवजात शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, और इसका औसत फैलाव 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होता है NCBI के अनुसार। देखिए, रावण में ब्रेन टोटल बॉडी वेट का 10 से 12% होता है, यानी 350 ग्राम से 400 ग्राम के बीच होता है। अगर किसी आदमी के 10 सिर हो तो उसके पास 10 ब्रेन होगा, यानी 400 गुना 10, यानी लगभग 4 kg होगा वेट। रावण के पास सिर्फ ब्रेन नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी सिर था, और सिर का एवरेज वेट होता है 800 ग्राम। तो रावण के पास 10 सिर था, तो टोटल हो गया 8000 ग्राम, यानी 8 kg के। देखिए, रावण का टोटल बॉडी वेट 8 kg प्लस 2.6 kg, टोटल हो गया 10.6 किलोग्राम। वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट बेबी लमसम 10 kg के आसपास था, और उसका 11 घंटा तक जीवित रहा वो, उसके बाद वो मर गया। सोचो रावण कितने घंटा तक जिया होगा। रावण के देखते हैं पूरा बॉडी वेट, हेड सरकम्फ्रेंस यानी सिर की परिधि, उसके बाद हेड वाइथ यानी सिर के चौड़ाई। तो रावण का हो जाएगा 10 kg के आसपास वजन, और हेड सरकम्फ्रेंस हो जाएगा, एक का होता है 34.5, तो 10 का हो जाएगा सीधे 345 सेंटीमीटर, और हेड वाइथ हो जाएगा, अगर एक सीधी लाइन में रखिएगा रावण के 10 सिर, तो 10 गुना 10, यानी लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच होगा। सोचो, जहाँ बर्थ पैसेज होता है 9 से 10 सेंटीमीटर, और वहीं रावण का 10 सिर का चौड़ाई 90 से 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए,
जहाँ 10 सेंटीमीटर है और जहाँ 100 सेंटीमीटर है, कभी बच्चा पैदा नहीं होगा। 2 सिर वाला बच्चा यानी डायसेफेलिक 2 लाख बच्चा का जन्म होता है, तो उसमें से एक 2 सिर वाला बच्चा पैदा होता है और उसका जीवन काल डे या मंथ या कुछ ईयर्स होता है। यानी मान लीजिए कि 30 से 40 साल बहुत हो गया उसका लाइफ स्पेन। उसके बाद 3 सिर वाला बच्चा यानी ट्राइसेफेलिक, और उसका जन्म 1 करोड़ जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें से एक 3 सिर वाला बच्चा जन्म लेता है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक पानी का बोतल है जिसमें मिनिमम और अधिकतम पानी 3 से 5 केजी के बीच एडजस्ट हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, क्या आप किसी तरह उस बोतल में 10 केजी पानी एडजस्ट कर सकते हैं? सोचो आपका आंसर क्या होगा। 3 से 5 केजी ही पानी एडजस्ट होगा किसी तरह। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि रावण का 10 सिर और उसके बाद उसका वजन, उसके बाद उसका चौड़ाई कैसे माँ के गर्भ में एडजस्ट हुआ होगा। आपसे एक सवाल, रावण को 10 सिर के लिए कितने प्रतिशत ऑक्सीजन चाहिए, कितने प्रतिशत एनर्जी चाहिए और कितने प्रतिशत ब्लड चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गर्भ में बनना असंभव, अगर किसी तरह बन गया तो जन्म लेना असंभव, अगर जन्म ले भी लिया तो कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकेंड में डेथ पक्का 100%। अगर 10 सिर वाला रावण सच में होता तो वो भगवान के बाण से नहीं बल्कि अपने ही शरीर के साइन से मर जाता। असली सवाल ये नहीं है कि रावण था या नहीं है, असली सवाल ये है कि हम कब तक वो इंसान को जलाते रहेंगे जो कभी था ही नहीं। याद रखिए, रावण का 10 सिर होना माइथोलॉजी ही नहीं बल्कि नेचर के बेसिक डिजाइन के खिलाफ है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।